अब सीधा सवाल में बात होगी चुनाव आयोग से। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वोट चोरी को लेकर जो बवाल मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच चुनाव आयोग तो खैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहा। स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, पर वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहता है। ज्ञान बांटते हैं ज्ञानेश कुमार, लेकिन सवाल पूछे जाने पर वो चुप्पी भी साध जाते हैं। पर इन सवालों पर जो बवाल हुआ है उसमें एक ढाल बन गई है। और ढाल क्या बनी है? एक चिट्ठी। जी हां, वो पंकज उदास की एक बड़ी मशहूर गजल है कि चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की चिट्ठी आई है। तो बड़े दिनों के बाद बुद्धिजीवियों को याद लोकतंत्र की आई है क्या? और एक दो नहीं, और एक दो दर्जन भी नहीं, 272 बुद्धिजीवियों ने देश को, आपके लिए, मेरे लिए एक चिट्ठी लिखी है। और 272 का आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है दर्शकों? 272। अब इन 272 लोगों ने देश के नाम एक चिट्ठी जारी कर दी है, ये कहते हुए ये बेवजह के, फिजूल के सवाल हैं, यह खामखा का बवाल मचाया जा रहा है। राहुल गांधी होते कौन हैं? चुनाव आयोग से सवाल पूछने वाले वो कह रहे हैं, वी एक्सप्रेस आवर ग्रेव कंसर्न दैट इंडियाज डेमोक्रेसी इज अंडर असॉल्ट, कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। नॉट बाय फोर्स, जोर जबरदस्ती नहीं, बट बाय अ राइजिंग टाइड ऑफ वेनमस रेटरिक directed towards its foundational institutions। लगातार बढ़ रहा है, एक प्रवाह बढ़ रहा है, जहरीला एक माहौल बनाया जा रहा है हमारी संस्थाओं के खिलाफ। अब ये तो बहुत गंभीर बात कह दी है इन बुद्धिजीवियों ने, पर चुनाव आयोग पर जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर जो चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है उस पर भी बुद्धिजीवी कुछ अपनी बुद्धि लगाएंगे क्या? ये 1,80,000, कल मैंने ये बात कही थी, जीविका दीदी जिनके खाते में 10,000 आए थे, वो चुनावी प्रक्रिया में सहायक की भूमिका में क्यों रखे गए और किसकी सहायता कर रहे थे? पर उससे भी बड़ा सवाल तो ये है, ये 10,000 रुपए खटाखट कैसे डलते रहे? नोट बटे खटाखट, वोट डले फटाफट। कल मैंने ये सवाल पूछा था तो कहा गया कि नहीं भाई, ये तो चुनाव आयोग का अख्तियार है। नहीं है। आप जानते हैं हम रिसर्च अच्छी करते हैं। जो सरकार ने बता दिया, चुनाव आयोग ने बता दिया, उसको हम नहीं मानते। तो आज मेरी टीम ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है, आदर्श आचार संहिता, वो पढ़ा और उसमें क्या लिखा मिला, होश फाख्ता हो जाएंगे। और चुनाव आयोग को जवाब तो देना ही देना होगा, क्योंकि इसमें साफ लिखा है, पूरी तफसील में आगे आपको बताने वाला हूं। चलती हुई योजना भी, और यही लगातार कहा जा रहा था एनडीए की तरफ से, जी हमने तो योजना की घोषणा 1.5 साल पहले कर दी थी, 26 सितंबर से पैसे डालने शुरू कर दिए, चुनाव से पहले कर दिया, तो हम तो जारी रखेंगे। नहीं रख सकते, यू कैनॉट डू इट। नई योजना की भी घोषणा नहीं हो सकती, पुरानी योजना के लिए भी पैसे का आवंटन रोक दिया जाना होता है चुनाव के दौरान। ये मैं नहीं, चुनाव आयोग का ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कह रहा है। पर जवाब कब देगा चुनाव आयोग? या जवाब दिया नहीं जाएगा तो इससे लोकतंत्र कमजोर होता है क्या? आपके जहन में, मेरे जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं। सवाल पूछने से ही लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, या सवालों का जवाब ना मिले तो लोकतंत्र कमजोर होता है? या बिना किसी सबूत के आरोप लग रहे हैं? तो अगर बिना सबूत के ये तथाकथित हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं राहुल गांधी, तो जेल में क्यों नहीं डालते कि देश को कमजोर कर रहे हैं? अनर्गल विषैले सवाल पूछ रहे हैं, दाग रहे हैं, तो एक सिंपल सी एफआईआर करने की जरूरत है।
या चुनाव आयोग हलफनामा मांगता है राहुल गांधी से, खुद हलफनामा दाखिल कर दे, बता दे। अरे भाई कौन से सुरखाब के पर लगे थे बिहार में कि बिहार में सबसे पहले कराया, वो भी 1 महीने में, वो भी मॉनसून के दौरान। ये जवाब तो नहीं मिले हैं। हरियाणा पे जो खुलासा हुआ वो जवाब भी नहीं मिले हैं। और इन सवाल जवाब में चिट्ठी ढाल बन जाएगी क्या? तो बिहार के चुनाव तो खत्म हो गए हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है गांधी मैदान में। 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला एनडीए को, 243 में से 202। लेकिन उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। वोट चोरी का शोर मचा हुआ है, बवाल नहीं थम रहा है इसे लेकर, और चुनाव आयोग से सवाल भी हो रहे हैं। और इन सवालों के बीच अब ढाल बनकर एक चिट्ठी आ गई है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग तो कुछ नहीं बोल रहा, वो बीजेपी बचाती है तो चुनाव आयोग को, एनडीए के बाकी लोग भी कन्नी काट लेते हैं कि चुनाव आयोग से सवाल पूछिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सरीखे नेता सीधे सीधे आकर चुनाव आयोग का बचाव करते दिखाई देते हैं। अब बारी आई है 272 बुद्धिजीवियों की। 272 बहुमत का आंकड़ा लोकसभा में। इनमें 16 जजेस हैं, जज रह चुके हैं, पूर्व जज, 109 नौकरशाह, 14 राजदूत यानी कि एम्बेसडर्स, और 133 हमारे प्राउड फौजीज, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, बड़े बड़े अधिकारी। अब वो क्या कह रहे हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। यानी कि सवाल अगर चुनाव आयोग से पूछ लिए गए तो लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे भाई स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो मतलब सवाल ना पूछे। ये लोकतंत्र की कौन सी परिकल्पना है या कौन सी परिभाषा है? कोई नीतिगत बातें नहीं हो रही हैं। जज जूरी भी बन गए ये 272 लोग। नाटकीय राजनीति के जरिए निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी ईमानदारी प्रतिष्ठा पर हमले का सामना करे, और इसमें खास निशाना साधा गया है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर। लिखा गया है, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा हैज रिपीटेडली अटैक्ड द इलेक्शन कमीशन, डिक्लेयरिंग दैट ही हैज ओपन एंड शट प्रूफ that election commission is involved in vote theft and claim that he has 100% proof कि 100% मेरे पास सबूत हैं। वो सबूत दिए भी राहुल गांधी ने। अब वो निराधार हैं, वो कोरी कल्पना है, हेलुसिनेट कर रहे हैं राहुल गांधी। तो पोल खोल कीजिए ना राहुल गांधी की। चुनाव आयोग आकर बताए कि जो ये आरोप लगाए गए हैं, 5 नवंबर को, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ बिहार में। राहुल गांधी ने कहा हरियाणा में वोट चोरी हुई, 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 93,174 इनवैलिड वोटर्स, और एक ही जगह पर 100 200 लोग रह रहे हैं। ऐसे 19,26,000 वोटर्स हैं। और उन्होंने बाकायदा एक वो ब्राजीलियन मॉडल 22 वोटर आईडी उसी की फोटो के बने हुए हैं। 223 एक महिला, अधेड़ उनकी महिला, उनकी फोटो के 223 वोटर आईडी कार्ड थे। अब कई अखबारों ने खोजी पत्रकारिता भी की कि नहीं नहीं सारी महिलाएं अलग हैं। अरे भाई एक फोटो कैसे है? इस सवाल का जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना। या ये ब्राजीलियन मॉडल, उसकी फोटो कैसे आ गई? या मॉफ फोटो क्यों है? या एक ही पते पर 501 लोग कैसे रह रहे हैं कि नहीं जी जीरो, मकान नंबर 0 वाले 93,000 वोटर्स, कि नहीं है जी 2.5 एकड़ का प्लॉट था, वो भी अखबार बता रहे हैं। तो वहां सारे जितने मकान बने वो अलग अलग लोगों को बेच दिए गए, पर 0 नंबर। ऐसा होता है क्या दर्शकों? ये तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है। हर मकान का अलग अलग बिजली का मीटर लगेगा, या इतना भाईचारा हो रहा है, 20-30 परिवार रह रहे हैं, एक ही मीटर में आपस में बांट लेते हैं। तार्किक जमीनी बात भी तो करनी होगी।
और अगर ये कोरी कल्पना है, मैं फिर उस शब्द को दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी की, तो जेल में डालिए राहुल गांधी को, क्योंकि यह सवाल लोकतंत्र का है, यह चुनाव आयोग के इकबाल का सवाल है। अगर वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है, जहां वोट डाला जा रहा है वहीं नहीं जा रहा है, तो इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता कि नहीं जी हमला किया जा रहा है। 1,80,000 जीविका दीदी कैसे रखी गई सहायक के तौर पर चुनावी प्रक्रिया में? उनके खाते में तो 10,000 रुपए गए थे। यह चुनाव आयोग को पता है, यह तो खुद सरकार दावा कर रही थी, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? उनकी ड्यूटी क्यों लगाई गई? इस सवाल का जवाब तो चाहिए ना। यह कल सवाल पीके ने पूछा था, प्रशांत किशोर ने। फिर सवाल उठे 10,000 रुपए ये जीविका दीदियों को जो बांटे गए, चुनाव के दौरान भी कैसे बांटे गए, वो मैं तफसील आपको दे चुका हूं। 26 सितंबर को शुरू हुआ, 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़, पहले 75 लाख फिर 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले, और 6 को अक्टूबर को चुनावों की घोषणा से पहले एक और किस्त आ गई, और उसके बाद भी 5 किस्तें और आई, कुल मिलाकर 8 किस्तें। तो जी बताया गया और सबने मान लिया कि जी वो चलती हुई परियोजना है, चलती हुई योजना है, उसको क्यों रोके, क्यों रोके चुनाव आयोग? मैंने कल भी पूछा था। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में नवंबर दिसंबर में जो हुए थे राजस्थान में, वहां पर मोबाइल बांट रहे थे अशोक गहलोत, उन्हें क्यों रोका गया? और मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि ठीक रोका गया। ये रेवड़ी थोड़ा देंगे चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले, रोका जाना चाहिए। तो उनको रोका गया, तो यहां 10,000 रुपए क्यों नहीं रोके गए? मैंने गुजरात के, हिमाचल के, तमिलनाडु के भी उदाहरण कल दिए थे, पर फिर आज थोड़ा दिमाग में ख्याल आया कि भाई आदर्श आचार संहिता है, उसे पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ा, मेरी टीम ने पढ़ा। ये कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ये दस्तावेज है आदर्श आचार संहिता। इसमें पेज नंबर 52, वेलफेयर स्कीम्स एंड गवर्नमेंटल वर्क, कल्याणकारी नीतियां और सरकार के कामकाज को लेकर क्या कुछ निर्देश हैं चुनाव आयोग के। नंबर 4, नो फ्रेश सैंक्शंस फॉर गवर्नमेंटल स्कीम शुड बी मेड। अलग से कोई नई सरकारी योजना के लिए आवंटन नहीं होगा, ठीक है? नहीं है आप कहेंगे, बिल्कुल मैं भी जानता हूं। रिव्यू बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स, लाभकारी नीतियां जो हैं, इवन इफ ऑनगोइंग, अगर वो चल भी रही हैं, शुड बी स्टॉप्ड टिल कंप्लीशन ऑफ इलेक्शंस। इनको रोक देना चाहिए तत्काल चुनाव के दौरान। No fresh release of funds on welfare schemes and work should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress. जहां चुनाव चल रहे हैं कर ही नहीं सकते भाई, तो कैसे किया जा रहा है? चुनाव आयोग को बताना चाहिए। अब इसमें एक और है ऑपरेटिंग लाइन, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कमीशन, या पहले इजाजत लेनी होगी। दी थी आपने इजाजत, तो अशोक गहलोत को क्यों नहीं दी? गुजरात सरकार को क्यों रोक दिया था कैश बेनिफिट ट्रांसफर में 2012 में? 4 जिलों में 2 जिले रोक दिया था। हिमाचल में रंगीन टीवी देने से डीएमके को क्यों मना कर दिया था? मनी ऑर्डर बांटने से अन्ना द्रमुक को क्यों मना कर दिया था तमिलनाडु में 2004 में? शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। यानी कि चुनाव आयोग क्या कानून राजनीतिक दलों को देखकर उसकी तामील कर रहा है? यह गंभीर आरोप है। और 272 जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनको भी तो इस बारे में अपनी राय साझा करनी चाहिए। 16 जजेस हैं। जो मेन चिट्ठी लिखी है वो जस्टिस एसएन ढींगरा ने लिखी है। तो जस्टिस एसएन ढींगरा, जरा बताइए, कानून आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आदर्श आचार संहिता में लिखा कुछ और है और यहां खटाखट नोट बांटे जा रहे थे। यह पूरा का पूरा चुनाव ही खारिज नहीं हो सकता क्या? आप जानकार हैं, आप जज हैं, जरा बताइए। और इसमें लोकतंत्र कौन कमजोर कर रहा है?
प्रलोभन दिया जा रहा है। और अगर झूठ बोल रहे हैं, बेसलेस आरोप लगा रहे हैं, जो ये राइजिंग टाइड ऑफ वेनमस रेटरिक, बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया है, एफआईआर दर्ज कराइए ना। ये तेरी चिट्ठी मेरी चिट्ठी का खेल क्यों हो रहा है? इसमें लोकतंत्र को मोहरा बनाया जा रहा है क्या? और इससे ज्यादा दुखद बात कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे में आज का सीधा सवाल, चुनाव आयोग से सवाल, काहे इतना बवाल? और वोट चोरी का शोर, लोकतंत्र हो रहा कमजोर। और कौन कर रहा है कमजोर इसे? चुनाव आयोग, विपक्ष या मीडिया, हम या आप, जनता जनार्दन?